सो वेल गाइस, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन वीडियोस जो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। और आज की वीडियो और टाइटल लाइन थंबनेल देख करके सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च RS 200 वर्सेज NS 400Z। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो कि दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में समझदारी रहेगी। और अगर मैं ओवरऑल बात भी करूँ ना, तो भाई इस दोनों बाइक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या आप लोगों को 10,000 रुपये बचा लेने चाहिए या फिर लगाने चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक तरफ अपनी रहने वाली है RS 200, जो कि एक फुल्ली फेयर्ड मशीन रहने वाली है 200 सीसी में। बट अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो भाई आपको NS 400Z देखने को मिलती है, जो कि एक नेकेड बाइक रहने वाली है। सो दोनों का अगर कंपटीशन देखा जाए तो सबसे पहली चीज, एक बाइक फेयर्ड है, एक नेकेड है। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को देखने को मिलने वाला है दोनों ही में लगभग 200 सीसी का इंजन जो है डिफरेंस है। मतलब एक RS 200 है और एक आपको 400 जो है वो जी देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ पर काफी चीजें जो है वो अलग हो जाती हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप RS 200 को देखते हो तो भाई अभी इसके अंदर थोड़े बहुत अपडेट जो है वो कर दिए गए हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लुक्स एंड डिजाइन में ये बाइक पहले जैसी ही है, जैसे पहले आप लोगों को देखने को मिला करती थी, सिमिलर है। वहां पर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर अगर NS 400Z के बारे में बात करूँ तो वो भी आप लोगों को जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई 200 वाला फील देती है। बट ठीक है, कोई नहीं, जिस प्राइस रेंज में आती है तो उस हिसाब से भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंजन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इंजन देखते हो तो RS 200 के अंदर आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर आप NS 400Z को देखोगे तो भाई यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा मैटर अलग हो जाता है। यहाँ पर आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 40 bhp का मैक्सिमम पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर अगर आप पावर डिफरेंस देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब NS 400 के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट डबल जो है वो पावर देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पर टॉर्क भी देखोगे ना तो वो भी आप लोगों को लगभग लगभग भाई बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब डबल ही एक तरीके से मान सकते हो कि आपको यहाँ पर टॉर्क भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सो मेरा कहना ये है कि देखो भाई यहाँ पर पावर वाला खेल है कि अगर आप लोगों को पावर चाहिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर धबा के पावर होनी चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर भाई जो है वो आप NS 400Z की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपकी चॉइस ऐसी है कि भाई नहीं 200 सीसी की बाइक चाहिए, फुल्ली फेयर्ड मशीन चाहिए, ठीक ठाक पावर चाहिए, अच्छी पावर चाहिए, जिसमें ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल ले, सो उस कंडीशन में जो है वो आप RS 200 की तरफ जा सकते हो। बात करी जाए यहाँ पर फीचर्स के मामले में तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप RS 200 को देखोगे तो पहले से ये काफी ज्यादा अपडेट हो चुकी है। ठीक ठाक फीचर जो है वो कंपनी ने इसके अंदर और जो है डाल दिए हैं। लाइक सबसे पहले आपको ऑलरेडी सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे इंडिकेटर ले लो, चाहे टेल लाइट ले लो, चाहे फ्रंट लाइट ले लो, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। प्रॉपर आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है बाइक के अंदर। राइडिंग मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड जो है वो देखने को मिलते हैं, ऑफ रोड हो गया, रेन हो गया, और आप लोगों को एक नॉर्मल मोड जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच भी जो है वो देखने को मिलता है। बट वहीं अगर NS 400Z के बारे में बात करूँ तो भाई वहां पर आपको फीचर जो है इस बाइक से काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ऑलरेडी सेटअप देखने को मिलता है, प्रॉपर एक डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। 4 राइडिंग मोड्स आप लोगों को मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, राइड बाय वायर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। सो भाई यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको RS के अंदर नहीं देखने को मिलते, और NS 400Z के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप फीचर वाले बंदे हो कि नहीं भाई बाइक के अंदर पावर भी होनी चाहिए और फीचर भी जो है वो अच्छे खासे होनी चाहिए, NS 400Z जो है एक बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर टायर के बारे में। तो टायर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर अगर आप RS को देखोगे तो 110/70/70 आपको फ्रंट टायर, 140/70/70 आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक में। पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं टायर, लीन करना चाहो या फिर अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहो तो बहुत आराम से जो है वो इस बाइक से कर सकते हो। बट वही अगर NS 400Z के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम टायर सेक्शन देखने को मिलता है, बस उस बाइक के अंदर आपको आई थिंक शायद रियर वाला जो टायर है ना वो रेडियल देखने को मिलता है। तो 110/70/70 आपको फ्रंट टायर, 140/70 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर गेम जो है वो कहीं ना कहीं अलग ऐसे हो जाती है कि अगर आप NS 400 को उसके कंपटीशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो ना, तब तो उस मुकाबले उसके टायर जो है उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। लाइक कहीं ना कहीं इसके अंदर 150 सेक्शन का टायर जो है वो होना जरूरी था, जिससे आप लोगों को अगर लीन करना हो, कॉर्नरिंग करना हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें करनी हो तो वो आप इजीली जो है वो कर सकते हो। RS 200 के साथ क्या है कि भाई उसके अंदर आपको इतना पावर देखने को मिलता है जो कि ये टायर जो है वो झेल लेंगे। बट NS के अंदर क्या है कि इतना ज्यादा पावर है ना कि भाई ये टायर जो है ना वो उतने अच्छे से जो है वो डेफिनेटली नहीं झेल पाते। तो वो चीज जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप RS 200 को देखोगे तो वहां पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं भाई आप लोगों के NS 400Z के बारे में तो यहाँ पर आपको 43 mm के गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट में देखने को मिलेंगे और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। सो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूं सस्पेंशन वाइज ना तो डेफिनेटली जो NS 400 है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। अच्छे सस्पेंशन सेटअप जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाला है। बात करी जाए अगर दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग के बारे में कि दोनों में से ब्रेकिंग किसकी ज्यादा बेटर रहने वाली है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड
कंप्लीटेड हो जाता है। यहाँ पर अगर आप RS200 को देखोगे तो यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ NS400Z के बारे में तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक देखोगे तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर मैं RS के बारे में बात करूँ ना तो देखो RS की जो है ना अपने सेगमेंट में काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। लाइक अगर आप लोग इसको 0 to 100 ले जाते हो और 100 to 0 लेकर के आओगे तो काफी अच्छी जो है वो ब्रेकिंग प्रोवाइड होती है। डुअल चैनल ABS जो है वो बाइक के अंदर आता है। बट वहीं अगर मैं NS400 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स तो बड़े बड़े दिए गए हैं, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क। बट इसके कंपटीशन में अगर देखोगे ना तो भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो है थोड़ी सी ब्रेकिंग जो है वो कम है। हाँ, RS के मुकाबले तो थोड़ी सी ज्यादा बेटर आप लोगों को फील हो सकती है। भाई NS के अंदर की ब्रेकिंग ज्यादा बड़ी है, अच्छी है, ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी लग रही है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप लोग देख लेना। RS200 अपने सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी आप लोगों को जो है ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगी। और NS400 और RS200 को कंपेयर करोगे तो आपको NS400Z की जो है ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी लगेगी। बट अगर उसके कंपटीशन में करोगे तो वहां पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो दिक्कत वाली चीजें हो सकती हैं। बात करी जाए हीटिंग एंड वाइब्रेशन इशू के बारे में, सो भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो हीटिंग इशू, वाइब्रेशन दोनों ही में जो है बाइक्स में आप लोगों को मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप वाइब्रेशन देखोगे तो RS200 के अंदर हल्के फुल्के वाइब्रेशन है। बट अगर हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर 200cc का इंजन है तो वो उतना ज्यादा हीट नहीं करता जितना आपका NS400 का इंजन जो है वो हीट करेगा। तो यहाँ पर हीटिंग जो है वो भाई आप लोगों को NS400 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग डायमेंशंस देखोगे तो भाई जो RS200 है वो आपको 167 kg का राउंड जो है वो वेट करने वाली है। 810 mm के आसपास में सीट हाइट मिल जाएगी और 157 mm के आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। वहीं अगर आप NS400Z को देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको 174 किलो का वेट देखने को मिलेगा। लगभग 7 किलो जो है वो भारी रहने वाली है RS200 से। तो भाई यहाँ पर क्या है कि अगर आप NS को लेकर के चलते हो ना सिटी में या फिर अगर आप लोग ट्रैफिक में तो थोड़ा सा आपको भारी जो है वो फील हो सकती है। बट RS जो है उसके मुकाबले आप लोगों को उतनी ज्यादा भारी फील नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीट हाइट के बारे में तो 807 mm के आसपास में सीट हाइट रहने वाली है। तो ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई शॉर्ट हाइट वाला बंदा भी है ना तो वो भी इजीली जो है वो चला लेगा। ऐसा कुछ खास ज्यादा दिक्कतें जो है वो नहीं होने वाली। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जरूर यहाँ कहूंगा लगभग आप लोगों को 11 mm का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो RS200 जैसे मान लो आप सिंगल भी बैठे हो, अगर एक बड़ा ब्रेकर आ गया तो उस पर लगने के चांसेस रहते हैं। बट NS में थोड़ा सा जो है सिंगल बंदे पे नहीं लगेगा। हाँ, दो बंदे अगर बैठते हो तो दोनों ही बाइक जो है वो लग जाएंगी। यहाँ पर और कुछ चीजें निकल करके आती हैं। लाइक माइलेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग RS को देखोगे तो उसके अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और NS के अंदर अगर आप देखोगे तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। दोनों में ही अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो भाई माइलेज का जो है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लाइक RS जो है वो आपको 30 से 35 के आसपास का एवरेज दे देगी और NS को देखोगे तो वो 28 से 30 का एवरेज देगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टूर के लिए लेकर के जाने की सोचोगे ना तो NS को बार बार रिफ्यूल कराना पड़ेगा। RS को जो है उस कंडीशन में थोड़ा सा कम रिफ्यूल जो है वो कराना पड़ेगा। बाकी अगर कंफर्ट वाइज बात करूँ तो दोनों बाइक कंफर्टेबल रहने वाली है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट कंफर्ट भी जो है वो दोनों ही बाइक्स का अच्छा रहने वाला है। बाकी बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो सर्विस कॉस्ट भाई देखो दोनों ही बाइक्स की लगभग 1000-1500 रुपए के आसपास में जो है वो आ जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा मेजर। मतलब 200cc की भी कराओगे तो 1000 रुपए में निपट जाएगी, NS400 को कराओगे तो 1500 रुपए में निपट जाएगी। तो वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को रहने वाला है। बाकी बजाज की भाई आप लोगों को पता ही होगा कि पार्ट्स की जो प्राइसिंग है वो काफी हद तक कम है, तो आप लोग इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई प्राइसिंग के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना तो भाई RS200 जो है वो आप लोगों को 2,17,000 रुपए में ऑन रोड पड़ेगी नई वाली। और वहीं अगर आप NS को देखते हो तो वो 2,27,000 रुपए की पड़ेगी। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 10,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो भाई यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर बंदे हो, आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई मेरे को फेयर्ड मशीन चाहिए, लुक्स ठीक ठाक मिल जाए, ठीक ठाक फीचर्स मिल जाए, ठीक ठाक पावर मिल जाए, तब तो मैं कहूंगा कि आप RS200 की तरफ चले जाओ। और अगर आप लोग ऐसे बंदे हो कि नहीं भाई मेरे को तो पावर चाहिए भर भर के, तो उस कंडीशन में जो है वो आप NS400Z की तरफ जा सकते हो। सो यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।